जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। सैटरडे 12 दिसंबर 2020, 12 दिसंबर 2020, 2:32 पे। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक टेक्निकल टॉपिक आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी या मार्केट व्यू नहीं देने वाला हूँ। ये आपको पता है, अनटिल एंड अनलेस निफ्टी 12,430 को रीटेस्ट करे, 12,430, वो भी इसी महीने में 31 तक अगर नहीं करता है तो I'll just make a video that I don't know even the T of technicals। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक टॉपिक लाया हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक स्टॉक में बन रहा है। तो लेट अस सी उसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग, कैसे उसको टेक्निकल में। और दूसरा, 19 और 20 तारीख को वेबिनार है। 19 और 20 तारीख को 19 और 20 तारीख को सैटरडे और संडे है। 4 बजे से रात को 10 बजे तक होती है। और जो लोग मंडे तक फ़ीस पे करोगे उनको 11,000, जो लोग आफ्टर मंडे फ़ीस पे करोगे 12,000। कोर्स का कंटेंट आपको दिया नहीं जाता। आपको अपना नाम, सिटी का नाम और अपनी एक फ़ोटो व्हाट्सअप करना है। अपना नाम, सिटी का नाम, और आपको कोर्स का कोई कंटेंट नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजोगे तो फिर फर्दर आपका मेरा असिस्टेंट फिर आपसे फॉलो अप कर लेगा। तो चलिए, अभी आज का टॉपिक था सिमेट्रिकल। तो ये देखिए, रिलायंस का ये डेली चार्ट आपके सामने, मैंने डेली चार्ट है, 1 डे लिखा हुआ है ना। तो यानी कि डेली एक एक दिन के एक कैंडल, इसमें आप ठीक से देखो तो यहाँ पे आप देखो, मैंने इस पॉइंट को लिया है, दिस पॉइंट, आई हैव कनेक्टेड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे मैंने कनेक्ट किया, आगे जाके ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है। आप देखिए, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है। और उसके बाद जो कल हाई बना वो भी ऑटोमेटिकली इस पर कनेक्ट हो रहा है। यानी कि ट्रेंड लाइन ड्रॉन इज परफेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए लोअर साइड में, मैंने ट्रेंड लाइन कैसे बनाया। इस पॉइंट को लिया, इस लो को लिया, और उसके बाद इस लो को टच किया। आगे जाके ये लो ऑटोमेटिकली इसमें टच हो रहा है, और ये लो भी ऑटोमेटिकली टच हो रहा है। एक ग्रीन कैंडल जो इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया लेकिन अंदर घुस गया वापस, तो इसको माना नहीं जाएगा। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल का लो भी इसमें टच हो रहा है, यानी कि ये भी ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में नियम होता है लोअर हाइज, मतलब इस हाई से ये वाला हाई नीचे होगा, इस हाई से ये वाला हाई नीचे होगा, इस हाई से ये वाला हाई नीचे होगा, लोअर हाइज। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हायर लोज, जो लोज होंगे नीचे की साइड वाला ट्रेंड लाइन का, वो हायर होना चाहिए एक दूसरे से। इस लो से ये लो ऊंचा है, इस लो से ये लो ऊंचा है, इस लो से ये लो ऊंचा है। यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली किसको बोलते हैं, लोअर हाइज एंड हायर लोज पैटर्न इज नोन एज सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और जहाँ जाके ये दोनों ऊपर की और नीचे की ट्रेंड लाइन मीट होती है, वहाँ पे ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होने से पहले ही एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना जरूरी होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, ठीक है। तो आज या कल में मतलब मंडे या ट्यूसडे में रिलायंस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है, डेट आई डोंट नो। अब इस ट्रायंगल का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो आप। इस ट्रायंगल में अगर ब्रेकआउट आता है तो आप इसकी जो हाईएस्ट विड्थ होती है, इस ट्रायंगल की हाईएस्ट विड्थ, तो इसकी हाईएस्ट विड्थ है ये वाली, दिस वन, ये इस हाई से ये लो। तो ये 270 पॉइंट की लगभग विड्थ है, अराउंड 270, एग्जैक्टली 270 नहीं है, 267 होगा। तो मैंने राउंड फिगर में 270 पॉइंट्स। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट कब माना जाता है, जब बॉडी के साथ कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, इस लाइन के ऊपर बॉडी के साथ। बॉडी किसको बोलते हैं, जो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक। तो बॉडी किसको बोलते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस होता है उसको बॉडी बोलते हैं। बाकी पोर्शन को अपर वीक और लोअर वीक बोलते हैं, या अपर शेडो और लोअर शेडो बोलते हैं। जैसे ये जो भी बॉडी बनती है इसको बॉडी बोलते हैं। यानी कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन एक हाई जो बना है उसके ऊपर वो एक वीक से दर्शाया जाता है, पतली डंडी जिसको बोलते हैं अपर शेडो
और नीचे की तरफ पतली डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, लोअर शेडो। और ये जो कलर की बॉडी है इसको बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो बॉडी के साथ क्लोज करना चाहिए, मतलब सम पार्ट ऑफ द बॉडी मस्ट बी अबव दिस लाइन, मस्ट क्लोज अबव दिस लाइन, सम पार्ट ऑफ द बॉडी क्लोज करना चाहिए। यानी कि क्लोजिंग कब आएगी, जब इसके इस लाइन के ऊपर क्लोज आएगा तब ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। और इस लाइन के नीचे क्लोज आ गया तो ब्रेक डाउन आ जाएगा। लेकिन क्लोजिंग के वक्त आपको क्या देखना है, खाली वीक से नहीं, अगर एक वीक इसके नीचे निकल जाए तो उसको क्लोजिंग नहीं बोलते, बॉडी के साथ। यानी कि कैंडल की ऐसी बॉडी, अगर ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनती है तो ये बॉडी के साथ, यानी कि इस लाइन के ऊपर बॉडी होनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर बॉडी भी होनी चाहिए कैंडल की, तब हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे। या इस लाइन के नीचे रेड कैंडल की बॉडी होनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल की बॉडी होनी चाहिए तो ब्रेकआउट, इस लाइन के नीचे रेड कैंडल की बॉडी हो तो ब्रेकडाउन। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेकआउट आ भी गया फिर भी आपको लगता है यार उसके बावजूद शेयर नीचे आ गया, तो ब्रेकआउट वाले दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, हालांकि इट इज़ ए बेसिक थिंग। तो क्या देखना आपको, अगर ये ब्रेकआउट आता है, सपोज मंडे को रिलायंस 2033 के ऊपर क्लोज करता है, यानी कि 2050 क्लोज करता है बाई चांस, तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा मंडे को, इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएगा बॉडी के साथ। क्लोज मतलब बॉडी, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना। तो ग्रीन बॉडी बनेगी। तो अगर ये ब्रेकआउट आता भी है उस दिन आपको क्या चेक करना है, आपको नीचे इन्वेस्टिंग की साइड में वॉल्यूम भी चेक करना है, और वॉल्यूम उस दिन अबव द एवरेज लाइन होना चाहिए। ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, दिस लाइन जहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ कर्सर को, ये लाइन एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, 20 दिन की एवरेज, जो वॉल्यूम की डंडी है इसकी 20 दिन की एवरेज। जिस दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उस दिन वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज वॉल्यूम, तब आप उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आप इम्पोर्टेंट समझना, वरना ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक भी होते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है, सपोज ब्रेकआउट आता है और वॉल्यूम भी नीचे काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है, तो आप यहाँ से 270 पॉइंट की तेज़ी कर सकते हो और इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, प्रीवियस कैंडल का लो को, ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल का जो भी लो है उसके नीचे के क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और एक 270 पॉइंट की राइज के लिए रिलायंस को आप खेल सकते हो। और अगर ब्रेकडाउन आता है, इस लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है विद बॉडी और उस दिन वॉल्यूम भी होता है, तो आपको क्या करना है, इस लाइन से काउंट करना है 270 पॉइंट नीचे का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, प्रीवियस कैंडल का, इस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल या ब्रेकडाउन कैंडल है उसकी प्रीवियस कैंडल का, अगर ये ब्रेकडाउन आया तो इसका हाई आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हो गया रिलायंस के बारे में। अब बहुत लोग बार बार पूछे सर निफ्टी का बता दीजिए, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको रिपीट करके, मेरा टारगेट एक ही है, 12430 रीटेस्ट होना चाहिए, वो भी इसी मंथ में, वरना मुझे लगेगा मुझे टेक्निकल्स नहीं आता, मार्केट बढ़ते जा रहा है कोई बात नहीं, आई फर्मली बिलीव ऑन माई स्टडीज ओनली, मैं किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करता, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं 1 मिनट के लिए मैं आपके लिए निफ्टी का चार्ट भी लगा देता हूँ, मंथली चार्ट। चलिए कुछ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, राइट होगा रॉन्ग होगा पता नहीं। तो यहाँ पे मैं मंथली चार्ट लगा देता हूँ निफ्टी का एक बार, ठीक है। तो निफ्टी का मंथली चार्ट अगर मैं चलिए अब आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ क्या रेजिस्टेंस या क्या सपोर्ट, मैं आपको खाली इतना ही बताऊंगा, बाकी मेरा टारगेट मैं क्लियर कर डिफाइन कर चुका हूँ। मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ मुझे फॉलो करिए, जिस दिन वो आएगा उस दिन मेरा वीडियो ऐसा आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। तब तक मैं आई एम सिटिंग साइलेंटली, आई नो लॉट्स ऑफ पीपल आर वेटिंग बट आई कांट।
आप देख सकते हो, सॉरी ये गलत बन गया। निफ्टी ने मंथली में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी मार दिया, लेकिन अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ, तो इस ब्रेकआउट को हम लोग अभी तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक ये मंथ कंप्लीट नहीं होता है। ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल लेके चला गया, लेकिन इसको कंसीडर कब करेंगे, जब ये मंथ पूरा ख़त्म होगा। तो 31 तारीख को पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट मारा है या अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी का, और नीचे का भी इसका ड्रॉ कर देते हैं ट्रेंड लाइन। तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन का, ये अब मार्च में एक बार इसको तोड़ा था, अप्रैल में वापस अंदर घुस गया, यानी कि 2 क्लोजिंग कभी भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, और अभी एक क्लोजिंग इसके ऊपर, तो अब हो सकता है ये नीचे आए, जो मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया। तो मेरे को यहाँ तक चाहिए निफ्टी 12,430, बस यहाँ तक। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इतना ज़रूर आना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं बता देता हूँ अभी। ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये दिस वन, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको छूने वापस निफ्टी को आना चाहिए, वहाँ से वापस बाउंस बैक ले ले तो आई डोंट हैव टू वरी एनीथिंग। लेकिन यहाँ इसको आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अबव दिस लेवल ये अनचार्टेड टेरिटरी में अभी खेल रहा है, और अनचार्टेड टेरिटरी में जाके भी इसने 1100 पॉइंट की मूव दे चुका है विदाउट रीटेस्टिंग द प्रीवियस ऑल टाइम हाइस। सो मेरा एक ही मुद्दा है, इट हैज़ टू रीटेस्ट इट्स हाई फर्स्ट, देन ये 14,000 15,000 जहाँ भी जाना चाहता है जा सकता है, और वो भी पता नहीं यहाँ से नीचे भी आए और ये नीचे वाला लेवल टेस्ट कर दे। नीचे वाला लेवल कहीं ना कहीं 10,000 आता है, ये वो मार्च अप्रैल में आने के चांसेस, मार्च में दिखा रहा है चांसेस 10,000 आने के। नीचे आपको मार्च की डेट दिखेगी, आपको यहाँ मैं लाऊंगा तो मार्च तक ये हो सकता है 10,000 भी आ जाए, 10,400 भी आ जाए, हु नोस। तो अभी तो अप ट्रेंड में है, नो डाउट, ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है, और अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 13 ट्रेडिंग डेज बाकी है। बट मेरा टारगेट यही है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई चार्ट ही नहीं है, आप देख सकते हो, जहाँ से हम इसको बोलते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। इस ब्लू लाइन के ऊपर निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में प्ले कर रहा है, तो इट हैज़ टू रीटेस्ट दिस। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। इसके पहले हमारा ऑल टाइम हाई था जब 12,430 बना था, उसके पहले हमारा ऑल टाइम हाई क्या था, ये देख सकते हो, 11,760 का था, आपको याद होगा। तो मार्केट 11,760 का हाई बना के और उसके पहले का प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्या था, देखिए 366। तो इस कैंडल में देखिए इसने 366 के नीचे का लो जरूर बनाया, तो ब्रेकआउट मारता है लो जरूर, तो फर्दर रैली तभी हो सकती है जब, अब एग्जांपल के लिए और देख लेते चलिए, ये हमारा कौन से साल का ऑल टाइम हाई था, ये 9,119, ये हमारा कुछ 2015 का ऑल टाइम हाई था 9,119। अब ये कब क्रॉस हुआ, यहाँ जाके क्रॉस हुआ, देखिए इस कैंडल ने, अरे यार आ जाएगा, ये नेट के कारण होता है। क्यों मैं रीटेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब ये हमारा 2015 का ऑल टाइम हाई था 9,119, जो कि हमारा बना था मार्च महीने में, ठीक है।
अब इस हाई को इसने तोड़ा कौन से महीने में, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये रहा, इस मंथ में तोड़ा। ये था 1 मार्च 2017 में इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 9218। लेकिन अगले महीने देखिए 9119 को इसने टेस्ट करने आना पड़ा। हाई नया बनाया 9367 का, लेकिन लो कितना बनाया 9075 का। तो रीटेस्ट किया, फिर एक नए मुकाम जाते गए। ठीक है, इस तरह से मार्केट होता है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई काफ़ी दिनों के बाद टूटता है तो उसको रीटेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास चार्ट के कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं थे। तो इसको रीटेस्ट किया इसने, फिर अगले महीने इसने रैली चालू की। अब इसने यहाँ जाके एक हाई बनाया। देखिए ये कौन से साल का है, 11,171 इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया जनवरी 2018 में। सुन लीजिए, 11,171, 11171। मैं सिर्फ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये 171 कब टूटा, काफ़ी टाइम के बाद। देखिए इस महीने में टूटा इसने। कौन से महीने, ये 2018 में जुलाई में टूटा ये। ठीक है, 11,171 को तोड़ा इसने। तो क्या ये वापस 11,171 नहीं आया क्या, वो हमको अगली कैंडल में दिख जाएगा, और उससे अगली कैंडल आप देख सकते हो। तो इसको ये जो लेवल है, और इसको अगर डेली चार्ट में देखोगे तो ये तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया होगा। तो ये डेली चार्ट हम लोग को कौन सा देखना है, 11,171 टूटा। कब टूटा, 11,171 हाई था। एक सेकेंड, अरे यार मैं आपको फिर डेली चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, 11,171 का इसने ये ऑल टाइम हाई बनाया था इसने 2018 में, 11,171 का। इस हाई को इसने कब तोड़ा, जुलाई में तोड़ा। तो देखते हैं जुलाई में इसका डेली चार्ट देखते हैं। 171 को रीटेस्ट किया बिना रैली बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया फिर 11,760 का। तो देखते हैं। ठीक है, डेली चार्ट में जाता हूँ मैं, जुलाई 2018। ठीक है, जुलाई मैं 1 जुलाई से चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसको। 11,171 को तोड़ा था, आपको याद होगा, मैंने यही बोला आपको। ठीक है, तो 11,171 1 जुलाई 2018 कहाँ पे, ये हाई था 11,171, यहाँ पे हाई था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको रिमूव कर यार। चलो, 11,171 जब टूटा तो क्या हुआ उसके बाद ये हम देखते हैं, क्योंकि तब तक का वो ऑल टाइम हाई था। ठीक है, आप देखो ये 11,171 को गैप अप से तोड़ा, आप देख सकते हो। कौन सी तारीख को तोड़ा इसने, जुलाई की 26 तारीख को गैप अप से तोड़ा। ठीक है, तो क्या ये लेवल वापस रीटेस्ट करने नहीं आया, आप देख सकते हो। जब अनचार्टेड 760 तक चला गया,
लेकिन इसके बाप दादा को भी वापस इसी लेवल को छूने आना पड़ा, इसी लेवल को वापस। तो मेरा मानना है जब भी एक ऑल टाइम हाई ब्रेक होता, अब ये ऑल टाइम हाई क्या था देखते हैं। ये ऑल टाइम था 11,760, ये बना था हमारा 2018 में, ठीक है। ये कब टूटा देखते हैं, 11,760 कब टूटा, उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन टान देते हैं, ये हमारा ऑल टाइम हाई को ये बना था कब, पहले तो ये देख लेते हैं। 760 का हाई बना था 28/8/2018, 28 अगस्त 2018 में बनने के बाद कितना दिन मार्केट डाउन रहा देखिए। ये ऐसे 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 डाउन रहा, लेकिन अल्टीमेटली इस हाई को तोड़ा। ये तोड़ा कितनी तारीख को, यहाँ पे इसने 810 का नया ऑल टाइम हाई बनाया और अगले दिन नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन रीटेस्ट करने वापस आ गया, आप देख सकते हो। इसी तरह से आप हर हाई को, ऑल टाइम हाई को फिर से चेक करते जाइए, वो रीटेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में चार्ट रह नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास प्रीवियस डाटा कुछ नहीं रहता है एनालिसिस करने को। क्योंकि जब यहाँ से जब निफ्टी बढ़ रहा है, सपोज यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डाटा को आप देख के बोल सकते हो, फिर बोल सकते हो ये रेजिस्टेंस है, ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन एक अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी चला जाता है तो आपको पता नहीं है क्या रेजिस्टेंस है, समझ में आया? फिर आप सपोर्ट ही निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक बार एक राउंड रिटेस्ट का हो जाए तो फिर आप इसको मान सकते हो कि अब रैली कंटिन्यू कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं आई मे बी रॉन्ग, तो ये टाइम बता देगा। 31 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, 13 ट्रेडिंग डेज है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सो आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 31 तारीख को 12,430 एक बार टेस्ट नहीं होता तो आई विल जस्ट मेक ए वीडियो दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टेक्निकल्स, दैट मीन्स आई डोंट नो टी ऑफ टेक्निकल्स, दैट्स इट।